हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे यानी कि SYBCS यानी SYBSC कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ओके, आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। ओके, कब स्टार्ट होगा ये मैं लास्ट में बताऊंगा। और अभी हम सिलेबस देखते हैं। ओके, फाइनली सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एफिलेटेड जो कॉलेजेस है यानी जो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर सिलेबस आता है वो सिलेबस आ गया है पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं SYBSC कंप्यूटर साइंस। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको सिलेबस मिल जाएगा। ओके, तो मैंने PDF डाउनलोड कर दी है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, सो सबसे पहले एक बात बतानी है, इसमें मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस नहीं है। ओके, मैथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। एक तो मैथ्स चूज करो या फिर इलेक्ट्रॉनिक चूज करो। ओके, उनका सिलेबस अभी तक नहीं आया, एक दो दिन में आ जाएगा। ओके, जैसे ही आएगा मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, सो बाकी के सब्जेक्ट्स का अभी हम सिलेबस देखते हैं। ओके, तो आपको पता है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है BSc कंप्यूटर साइंस विथ मेजर सब्जेक्ट क्या रहेंगे, कंप्यूटर साइंस। ओके, यहाँ पे देखो सिलेबी फॉर SYBSC कंप्यूटर साइंस। ओके, NEP पैटर्न के थ्रू है यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड इम्प्लीमेंट कब होगा 2025-2026। ओके, सो कोर्स टाइटल आपको पता है BSc कंप्यूटर साइंस। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो द syllabus which comprise of computer science major subject along with that of 3 allied subjects mathematics electronics and statistics minor subject है। ओके, मेजर सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर साइंस, एंड माइनर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टैटिस्टिक। ओके, सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ सकते हो। ओके, हम डायरेक्टली सिलेबस, ये सेमिस्टर 1 का है यानी आपका फर्स्ट ईयर सेमिस्टर 1, यह हमने देखा है ऑलरेडी। सेमिस्टर 2, यहाँ पे सेमिस्टर 3 है। एक बार ये समझ लो, अभी सेमिस्टर 3 यानी सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमिस्टर। ओके, यहाँ पे दिखा है देखो, सेकंड ईयर सेमिस्टर 3। ओके, सो लाइक दैट है। यहाँ पे आप देखो मेजर कोर। ओके, 4+2। सो डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, उसकी क्रेडिट 2 है। आपको मार्किंग सिस्टम तो पता है अभी। ओके, देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे हम DBMS भी कहते हैं, उसके लिए भी थ्योरी सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट से। ओके, सबके इंटरनल एक्सटर्नल आपको पता है 1535 का होता है, टोटल 50 होते हैं। ओके, देन लैब कोर्स बेस्ड ऑन CS। ओके, प्रैक्टिकल है। ओके, 2 क्रेडिट्स। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट्स। देन इंडियन नॉलेज सिस्टम इन कंप्यूटिंग। ओके, यानी IKS इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमिस्टर में था, 2 क्रेडिट्स थ्योरी सब्जेक्ट है। देन एक मिनी प्रोजेक्ट है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट्स। मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ी देर साइड में रखो क्योंकि उसका सिलेबस हमारे पास नहीं है। देन OE में आपको पता है अलग डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट एक चूज करना होता है। ओके, ओपन इलेक्टिव, थ्योरी सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट्स। ओके, एंड AEC एंड CC जैसे लास्ट ईयर था वैसे यूनिवर्सिटी बास्केट में से 2 सब्जेक्ट चूज करते हैं, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IKS, मिनी प्रोजेक्ट एंड ये ऊपर के डेटा स्ट्रक्चर, DBMS एक्सेट्रा वो सब देखते हैं। एंड जो मेन है देखो मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे माइनर है। ओके, यानी ये माइनर सब्जेक्ट है। ओके, सो आप देख लो, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग वीडियो में बनाता हूँ सिलेबस के ऊपर क्योंकि इसमें सिलेबस नहीं है। ओके, ये सेमिस्टर 4 का है यानी आपका सेकंड सेमिस्टर, सेकंड ईयर का सेकंड सेमिस्टर। अगेन डेटा स्ट्रक्चर 2 है, वहाँ पे 1 था, यहाँ पे DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2 है। अगेन लैब कोर्स, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग है, प्रैक्टिकल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जगह यहाँ पे एडवांस पाइथन आ गया। देन मिनी प्रोजेक्ट एंड लास्ट में सेम है। ओके, IKS नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हम अभी डिटेल सिलेबस देखते हैं। वेट फॉर अ सेकंड। हाँ देखो, सेमिस्टर 3। ओके, सो सेमिस्टर 3 सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अभी हम हाइलाइटर यूज करते हैं अच्छी तरह से। ओके, सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, क्रेडिट्स कितने हैं, 2 क्रेडिट्स है। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एनालिसिस। ओके, यानी इंट्रोडक्शन चैप्टर है। देन सेकंड चैप्टर है अरे एज अ डेटा स्ट्रक्चर, हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, आपको पता ही है मैं लेक्चर डालता हूँ। चैप्टर नंबर 3 है आपका लिंक लिस्ट। चैप्टर नंबर 4 है आपका स्टैक।
ओके। देन चैप्टर नंबर 5 है आपका क्वेल। ओके, सो टोटल 5 चैप्टर्स है। ओके, और यहाँ पे रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ओके, रेफरेंस बुक भी दिए है। देन सेकंड सब्जेक्ट है हमारे DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फर्स्ट। ओके, उसमें भी इंट्रोडक्शन टू DBMS, देन कंसेप्चुअल डिज़ाइन, देन SQL, देन रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। ओके, 4 चैप्टर है ओनली। ओके, देन लैब कोर्स यानी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आपको पता है 10 से 12 प्रैक्टिकल होते हैं। ओके, देन सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, चैप्टर 2 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, चैप्टर 3 है प्रोसेस मॉडल्स, चैप्टर 4 है रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग UML, चैप्टर 5 है एग्ली डेवलपमेंट। ओके, 5 चैप्टर्स है। देन उसके बाद IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम इन कंप्यूटिंग। ओके, देन चैप्टर 1 है वैदिक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, देन इंट्रोडक्शन टू न्याय इंडियन लॉजिक उसे कहते हैं, देन पनीज अस्तिध्यायी चंदास्त्र, क्या नाम है क्या पता। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ IKS इन कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री है बेसिकली। ओके, 4 ही चैप्टर है। देन आगे आते मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट में क्या दिया है? ओके, 5 असाइनमेंट्स है यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट में। ओके, देन OE में वो कॉलेज डिसाइड करता है क्या सब्जेक्ट चूज करना है, OE कॉलेज के ऊपर है। ओके, ये भी OE का है, ये भी OE है। ओके, वेट, यहाँ पे क्या है? OE है, ओपन इलेक्टिव। ओके ओके, सो ये था सेमिस्टर 3 का, इसमें मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बाकी है। देन सेमिस्टर 4 पे आते हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर सेकंड। उसमें भी कितने चैप्टर्स है? फर्स्ट ट्री है, सेकंड सर्च ट्रीज, थर्ड ग्राफ। ओके, देन चैप्टर नंबर 4 हैश टेबल। ओके, 4 ही चैप्टर है। देन DBMS पार्ट सेकंड, उसमें भी चैप्टर नंबर 1 रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन यूजिंग PL PG SQL। ओके, चैप्टर नंबर 2 3 4, इसमें भी 5 अदर डेटाबेस है। 5 चैप्टर्स है DBMS सेकंड में। देन आपका लैब कोर्स है प्रैक्टिकल। ओके, देन एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, हमने बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग तो फर्स्ट ईयर में पढ़ ली, अभी एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल है। ओके, उसमें भी आपके कितने क्रेडिट असाइनमेंट्स है? 8 असाइनमेंट्स है। ओके, देन मिनी प्रोजेक्ट एज यूजुअल, देन ये OE है नेक्स्ट। ओके, सो इसमें हमारा अभी क्या बाकी है? इसका बाकी है मैथमेटिक्स। ओके, एक बार बता दूँ, मैथमेटिक्स बाकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी है। ओके, अभी आपको ये बताना है कि लेक्चर कब स्टार्ट होंगे। ओके, आप टेंशन मत लो, हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं विथ IMP क्वेश्चंस, महा रिविजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो आपको ये तो पता है, इसलिए अभी हम एक तो 1 जुलाई को स्टार्ट करेंगे। ओके, या फिर 15 जुलाई को स्टार्ट करेंगे। ओके, आप बोलोगे 15 जुलाई बहुत लेट होता है, मैं मेरे हिसाब से बराबर स्टार्ट करूंगा, आप टेंशन मत लो, आपको सारा का सारा प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, आपको पता है इंटरनल एग्जाम के लिए मैं इतना नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि इंटरनल एग्जाम बहुत सिंपल होती है, फाइनल एग्जाम के लिए मैं सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, ऑल मटेरियल्स। ओके, सो दैट्स इट। अभी आपको आइडिया आ गई, सिलेबस पता है, सिर्फ मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का 1-2 दिन में मैं वो भी वीडियो बनाता हूँ। ओके, 1 जुलाई या फिर 15 जुलाई तक हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग SYBCS और FYBCS, और हाँ, आपके जो फ्रेंड्स है फर्स्ट ईयर के उनको भी बता दो क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर BSc कंप्यूटर साइंस की भी लेक्चर डाल रहा हूँ। ओके, आज से स्टार्ट किया है, उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला है C प्रोग्रामिंग का। ओके, सो फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, और सेकंड ईयर का तो हम स्टार्ट करने ही वाले हैं। ओके, सो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग academics और else, you can ask me in comment section or DM me on Instagram. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.